हेलो एवरीवन, आज हम हर्बेरियम या फिर सूखे पौधों का संग्रहालय के बारे में बात करेंगे। हर्बेरियम की बात करें तो हर्बेरियम के बारे में बायोलॉजिकल साइंस या फिर बायोलॉजी का हर स्टूडेंट अच्छे प्रकार से परिचित है। हर्बेरियम ऐसे पौधों का, पुष्पों का तथा पत्तियों का एक समूह जैसा होता है जिसमें हम सूखी पत्तियां लेकर अपनी हर्बेरियम शीट पर उनको चिपका देते हैं विभिन्न मटेरियल्स की हेल्प से, तो उसे हम हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम को बच्चों को 11th क्लास में ही सिखाना स्टार्ट कर दिया जाता है। हर्बेरियम के बारे में आज हम हर्बेरियम बनाना सीखेंगे। हर्बेरियम को प्रिजर्व करने के या फिर उनको मेंटेन करने के लिए सावधानियां देखेंगे तथा हर्बेरियम की यूज के बारे में जानेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम वाइवेरियम के बारे में या फिर जंतु वाटिका के बारे में जानेंगे। हर्बेरियम की बात करें तो हर्बेरियम जैविक विज्ञान शिक्षण में हर्बेरियम का अपना अलग स्थान है। हर्बेरियम सूखे पौधों अथवा उनके अनेक अंगों का संग्रह, स्टोरेज होता है जिनका यूज़ बायोलॉजिकल साइंस में टीचिंग के समय किया जाता है। बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग में जब प्लांट्स एवं वनस्पतियों की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन व पारस्परिक संबंध इत्यादि की जब हमें स्टडी करनी होती है तब हर्बेरियम काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को प्लांट्स अथवा जो वेजिटेशन होती है उनके कई नमूने या फिर सैंपल प्रस्तुत करके उनको संकलित यानी कि उनको इकट्ठा किया जाता है और उनको प्रिजर्व किया जाता है। उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता। इस तरीके से क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित हर्बेरियम का व्यवस्थित रूप से इस पौधों का संकलन हो जाता है। इसके बाद हम हर्बेरियम के बनाने की बात करें तो हर्बेरियम बनाना, मेकिंग ए हर्बेरियम बनाने हेतु सबसे पहले छोटे पौधे की पत्तियों व फूलों को अखबारी कागज, सोख्ता अथवा अन्य किसी आर्द्रताग्राही कागज के मध्य में रखकर सुखा लेते हैं। इसके बाद हम प्लांट प्रेस का उपयोग करते हैं जिससे कि पौधे, पत्तियों, फूल आदि सिकुड़े नहीं और हम उनको इकसार कर लेते हैं, उनको शेप में ले आते हैं। पौधे या पत्तियां या फूल के सूखने के बाद हम 100 मिलीग्राम स्प्रिट तथा 0.5 ग्राम मर्क्यूरी क्लोराइड के घोल को एक हल्के ब्रश से उनके ऊपर छिड़क देते हैं। इससे क्या होता है कि पौधे, पत्तियां, फूल पर फंजाई या फिर फफूंदी का इफेक्ट नहीं पड़ता। इन पौधों, पत्तियों व फूलों को हर्बेरियम शीट पर स्टिचिंग टेप से चिपका दिया जाता है और पौधे, पत्तियां, फूल इत्यादि हेतु जरूरी उनके बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे कि इस प्लांट की अक्यूरेंस क्या है, ये कौन से फाइलम का है या फिर कौन से किंगडम का है, कौन से क्लास या ऑर्डर का है, इसकी जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है, इन सब चीज़ों को हम दाहिने कोने पर लिख देते हैं हर्बेरियम की शीट पर। इसके बाद हम पेड़ पौधे या पत्ती को धूल से सुरक्षित करने के लिए सेलोफोन से उन्हें ढक देते हैं। इस तरह हमारा हर्बेरियम बनके तैयार हो जाता है, जिसमें इस हर्बेरियम बनाने में हम मर्क्यूरी क्लोराइड तथा स्पिरिट का यूज करते हैं। इस तरीके से हमारा हर्बेरियम कंजर्व हो जाता है या प्रिजर्व हो जाता है। इसके बाद हम हर्बेरियम अनुरक्षण के लिए सावधानियों के बारे में देखें तो हर्बेरियम अनुरक्षण के लिए सावधानियाँ। प्रिकॉशंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ हर्बेरियम को सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ सावधानियों की ज़रूरत होती है। अब उन सावधानियों को हम कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। हर्बेरियम को बनाते समय पौधे
या पत्तियों या फूलों को पूर्ण रूप से सुखा लेना चाहिए। अगर वो पूर्ण रूप से सूखे हुए नहीं होंगे तो वो उनका कलर निकल जाएगा या फिर वो सीड को खराब कर देंगे। इसके बाद सूखे पौधे, पत्तियों, फूलों को प्लांट प्रेस से में लगाने से उनको सीधा कर लेना चाहिए। अगर हम प्लांट प्रेस से इनको सीधा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये अपने कंप्लीटली शेप में विजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद हम पौधे, पत्तियों, फूलों के सूखने पर उन्हें हम 100 मिलीग्राम स्प्रिट या और तथा 0.5 ग्राम मर्क्यूरी क्लोराइड के घोल के ब्रश से उन पर छिड़क देना चाहिए। इसके बाद हम इन पत्तियों पर 1 वर्ष में 3 अथवा 4 बार कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं जरूर देना चाहिए। तो ये थी कुछ हर्बेरियम अनुरक्षण से संबंधित सावधानियाँ। इसके बाद हम हर्बेरियम के प्रयोग के बारे में जान लेते हैं। हर्बेरियम के प्रयोग की बात करें तो विज्ञान शिक्षण में हर्बेरियम का उपयोग एक दृश्य साधन के रूप में किया जाता है। हर्बेरियम को हम दिखाते हैं बच्चों को और हमें वहाँ पर्टिकुलर प्लेस पे जाना नहीं पड़ता उसका स्पेसिमेन दिखाने के लिए, इसलिए इसका यूज़ एक दृश्य साधन के रूप में किया जाता है, विजिबल सोर्स के रूप में। इसके बाद हम हर्बेरियम से पौधे, पत्तियों, फूलों इत्यादि की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन व उनका इंटर रिलेशन को आसानी से बता सकते हैं। हर्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। ये एडवांस डिक्शनरी द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। हर्बेरियम, इनका उपयोग काफ़ी करना आसान होता है। इनके बनाने से ही छात्रों को इनकी सम्यक जानकारी प्राप्त हो जाती है। विज्ञान शिक्षक शिक्षण के समय इनका उपयोग करके समय तथा शक्ति की बचत कर सकते हैं। हर्बेरियम छात्रों को पौधे, पत्तियों इत्यादि का वास्तविक ज्ञान कराने में मददगार हैं। अगर इसके बाद हम बाइबेरियम की बात करेंगे, बाइबेरियम या जंतु वाटिका की बात करें तो बाइबेरियम का जैविक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी उपयोग होता है, क्योंकि बाइबेरियम इंसेक्ट यानी कि कीट पतंगों के अध्ययन में काफ़ी सहायक होते हैं। कभी कभी जैविक विज्ञान शिक्षण में सजीव कीट पतंगों को अध्ययनार्थ दिखाने की काफ़ी हमें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बाहर से वायु में रहने वाले कीट पतंगों को पकड़ने की अपेक्षा उन्हें संरक्षित करने की ज़रूरत महसूस की गई। इसके लिए बाइबेरियम का निर्माण करना काफ़ी उपयोगी समझा गया। इस तरह बाइबेरियम वायु में रहने वाले जंतुओं जैसे कीट, पतंगे, तितलियाँ इत्यादि को सुरक्षित रखने का स्थान है। एडवांस डिक्शनरी में बाइबेरियम के अर्थ को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है: बाइबेरियम निरीक्षण अथवा अनुसंधान हेतु जीवित जंतुओं को रखने और अंडे देने के लिए स्थान या बड़ा घेरा होता है। इसके बाद हम बाइबेरियम बनाने की बात करें तो बाइबेरियम बनाना, मेकिंग ए बाइबेरियम। बाइबेरियम बनाने हेतु सबसे पहले किसी ऐसे गमले का चयन किया जाता है या ऐसा गमला हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके पौधे में तितली अथवा जंतु के अंडे हों, उन्होंने एग लेइंग की हुई हो। उसके बाद उस गमले को एक बड़े बेल जार से ढक दिया जाता है। बेल जार के ऊपर के भाग पर जालीदार कपड़ा बांध दिया जाता है। बाइबेरियम के लिए धूप, वायु व प्रकाश की समुचित व्यवस्था भी की जाती है। इस तरह बाइबेरियम बन जाता है। इसके बाद हम बाइबेरियम के यूज की बात करें तो बाइबेरियम के यूज के यूज को हम कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। इनकी हेल्प से वायु में रहने वाले एनिमल्स या फिर इंसेक्ट जैसे कि कीट पतंगा, बटरफ्लाई आदि की हम लाइफ साइकिल की स्टडी कर सकते हैं तथा उनकी नेचर को जान सकते हैं, उनका हैबिटेट के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा इससे जंतुओं के रहन सहन तथा भोजन प्रक्रिया का अध्ययन भी कर सकते हैं। इनकी मदद से छात्र विज्ञान प्रयोगशाला या विज्ञान वाटिका में ही अनेक जंतुओं के जीवन चक्र के बारे में प्राकृतिक व यथार्थ परिस्थितियों में अध्ययन कर सकते हैं। इनसे जैविक विज्ञान में छात्रों की रुचि में वृद्धि हो जाती है। तो आज हमने हर्बेरियम तथा बाइबेरियम के बारे में जाना। इसके अलावा कुछ और भी होता है जिसको हम टेरेरियम या एक्वेरियम या फिर जिनमें हम एनिमल्स को कलेक्ट करते हैं। अगर हम जैविक विज्ञान संग्रहालय द बायोलॉजिकल साइंस म्यूजियम की बात करें तो
जैविक विज्ञान संग्रहालय की स्थिति, लोकेशन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस म्यूजियम। जैविक विज्ञान संग्रहालय विज्ञान कक्ष के ही एक भाग में स्थित होना चाहिए। यदि विज्ञान कक्ष में पर्याप्त स्थान ना हो तो उससे मिला हुआ दूसरा कमरा भी हो सकता है। यह असंभव होने पर विज्ञान कक्ष में ही कुछ अलमारियां रखकर कार्य किया जा सकता है। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि संग्रहालय या म्यूजियम के निरीक्षण में छात्रों को असुविधा ना हो। कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, उन्हीं वस्तुओं अथवा सामग्री का संग्रहालय में संकलन होना चाहिए जो छात्रों के ज्ञान प्राप्ति हेतु विशेष उपयोगी हों। छात्रों को वैज्ञानिकों के चित्र, विज्ञान की वस्तुएं, उपकरण, मॉडल, चित्र इत्यादि संकलित करने के अवसर देने चाहिए। छात्र सतत वस्तुओं, नमूना व चित्रों को संकलित करते हुए खुश होते हैं। कुछ आवश्यक वैज्ञानिक उपकरण, वस्तुएं, चित्र, मॉडल व नमूने इत्यादि क्रय भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा विदेशी वैज्ञानिक वस्तुएं, चित्र, मॉडल व नमूने विदेशी दूतावासों में संपर्क स्थापित करके मिल जाती हैं। संग्रहालय हेतु कुछ संकलन जरूरी होते हैं, जैसे चट्टानों एवं खनिजों के नमूने, स्पेसिमेन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, स्केचेस, पिक्चर्स, मॉडल्स, स्पेसिमेन ऑफ सॉइल एंड वेजिटेशन, फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स एंड टेप्स, अदर कलेक्शंस। तो आज हमने इस वीडियो में कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, लोकेशन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड म्यूजियम, हर्बेरियम एंड वाइवेरियम के बारे में स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्वेरियम और टेरियम के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।